हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। मैं ललिता शर्मा उत्तराखंड देवभूमि से। तो दोस्तों, हो चुकी है सुबह के बज रहे हैं यहाँ पर 7:30 होने को तैयार हैं। और मैंने अभी बच्चे रेडी नहीं कर रखे हैं क्योंकि मुझे इतनी नींद आ रही थी ना, मैं क्या ही बताऊँ। मेरे हस्बैंड उठाए जा रहे थे, मैं सोए जा रही थी। अब ना मतलब फटाफट से मैंने बच्चे रेडी करने हैं। देखो, एक भी बच्चा तैयार नहीं हुआ है और टाइम बिल्कुल ही होने वाला है 7:30 का। तो मैं आप लोग मेरे साथ बने रहो, मैं इनको फटाफट तैयार करती हूँ, फिर चलेंगे स्कूल की ओर। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैं ना बच्चों को रेडी करने लग गई हूँ। बड़ा वाला तो अपने हाथ से मोजे वगैरह पहन लेता है और छोटे वाले को मुझे अपने हाथ से ही बनाना पड़ता है मोजे वगैरह, कपड़े भी। बड़ा वाला थोड़ा सा मतलब थोड़ा बहुत पहन लेता है, ज़्यादा नहीं, उसको भी थोड़ा बहुत तैयार करना ही पड़ता है। और छोटे वाले को मैं फटाफट से यहाँ पर रेडी कर रही थी। पर मैं तो पहले ही रेडी हो चुकी थी क्योंकि ये नाश्ता कर रहे थे। इनके नाश्ता करने तक मैं रेडी हो चुकी थी। और उसके बाद आजकल ना इन लोगों के ट्रक सूट चल गए हैं, मतलब एक ही दिन में इतने गंदे करके ले आ रहे हैं, ये मैं क्या ही बताऊँ। वैसे रोज़ की रेगुलर ड्रेस अलावा और भी थी तो उनको भी गंदी करके ले आ रहे थे, ये तो कुछ ज़्यादा ही गंदी हो जा रही हैं। और बड़ा वाला ना यहाँ पर अपने हाथ से ही मतलब पजामा वगैरह खुद ही पहनने लग गया है। उससे उतने अच्छे से नहीं पहन पाता है, तो फिर मैंने दोबारा से उसको भी पहनाती हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, बड़े वाले के तो इतने नाटक हैं, मैं क्या ही कहूँ। वो कह रहा था कि कॉलर यहाँ पर से कभी कह रहा है चुप रहा है, कभी कह रहा है नहीं ऐसा करो, कभी कह रहा है वैसा करो। मैंने कहा यार मैं क्या ही करूँ तेरा, तूने मतलब उसने ना यहाँ पर की मतलब चैन जो होती है वो चपा चपा के मतलब इतनी गंदी कर दी थी कि कुछ कहने का नहीं। फिर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा फिर वो लिया, क्या कहते हैं, बॉडी लोशन, तो वो उनके मुँह पर लगा रही थी। फिर मैंने कहा तेल लगा देती हूँ। फिर तेल लगाते लगाते मुझे याद आया पहले बड़े वाले को तैयार कर देती हूँ, फिर उसके बाद उसके सर पे तेल लगाऊंगी करके। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, उससे भी उतने अच्छे से नहीं हो पाता है। तो फिर मैंने यहाँ पर ना बड़े वाले बेटे के भी बॉडी लोशन थोड़ा सा अच्छे से लगाया। मैंने कहा सुबह सुबह का टाइम है, ठंडी हूँ मैं, आजकल फट जाता है मुँह। फिर उसके बाद मैं दोनों के ही सर पे तेल लगाने लगी। मैंने कहा पहले बड़े वाले का लगा देती हूँ और उसके बाद छोटे वाले को लगाऊंगी, क्योंकि ऐसा है ना, उसको बैग सेट करना होता है। छोटा वाला तो अपना बैग ही सेट नहीं करता है, मतलब वो इतनी मक्कारी दिखाता है सुबह सुबह की मैं कुछ कह ही नहीं सकती। और फिर मैंने बड़े वाले की कंघी भी कर दी। मैंने कहा बड़े वाले को ही पहले अच्छे से रेडी कर देती हूँ, फिर छोटे वाले को करूँगी। तो बड़े वाला कह रहा था स्टाइल में कंघी करो, तो मैंने कहा पापा आपको कल डांट रहे थे, आपको याद नहीं है करके बोल रही थी। तो वो कह रहा है नहीं मम्मी, वैसे ही बनाना है मुझे, बड़े बड़े बाल बनाने हैं। तो मैंने कहा जैसी आपकी मर्ज़ी, मैं तो जैसा मुझे करना था वैसे मैंने कर दिया है। और फिर मैंने छोटे वाले की कंघी करी, उसका मुंह जल गया था तो उसमें मैंने मतलब उसके बाल जो थे अच्छे से हम लोगों ने छोटे छोटे कटवा दिए थे, तो बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, पता नहीं क्या हो रखा है। और फिर यहाँ पर बारी आई है आई कार्डों की, जो कि मैं आई कार्ड दोनों को ही पहनाने लग गई। ये देख लो, ये छोटा वाला कह रहा है मेरी कंघी नहीं करी आपने तो फिर मैंने उसकी भी कंघी करी अच्छे से। फिर उसके बाद बारी आई यहाँ पर जूते पहनाने की। तो बड़ा वाला तो अपने हाथ से पहन ही लेता है कभी कभी, और छोटा वाला बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहता। वो सोचता है मैं बैठे रहूँ और मेरा सारा काम ऐसे हो जाए करके। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो मैंने जूते तो इनको पहना दिए थे। उसके बाद बारी आई टीका लगाने की। टीका लगाने लगी मैं यहाँ पर दोनों बच्चों को अपने, क्योंकि उनके पेपर चल रहे हैं तो पेपरों में मैं रोज़ ही टीका लगा के भेजती हूँ। तो पहले मैंने बड़े वाले को टीका लगाया, फिर मैंने उससे बोला कि बेटा आप अपना बैग अच्छे से ही सेट कर लो। तो फिर यहाँ पर मेरे बड़े वाले बेटे ने मेरे पैर छुए, मैंने आशीर्वाद दिया, मैंने कहा अच्छे से पेपर जाए आपका। फिर बारी छोटे वाले की थी, तो कभी मुंडी को इधर करता है कभी उधर करता है, और टीका भी अच्छे से नहीं लगा सकता, तो ना अच्छे से कर रही थी। फिर उसने भी मुझे प्रणाम करा, फिर उसको भी मैंने आशीर्वाद दिया यहाँ पर अच्छे से। तो फिर वो कैमरा की तरफ भी देख रहा था। फिर मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि हम स्कूल की ओर निकल रहे हैं और टीका भी मैंने कर दिया है करके। फिर अब स्कूल की ओर हम तीनों जने निकल जाएंगे। आप लोग देखना यहाँ पर अच्छे से ही। और क्या कहते हैं, मतलब बैग वैग बच्चे ही पकड़ ले रहे थे और यहाँ पर ना बैग। तो दोस्तों, स्कूल की ओर हम निकल चुके हैं, मतलब अभी ऑटो वगैरह नहीं आया तो ऑटो पकड़ेंगे अभी और फिर सीधे चल देंगे। आप लोग देख सकते हैं आगे को बच्चे चल रहे हैं, पीछे से मैं चल रही हूँ, आप लोग को दिख ही रही हूँ। तो जल्दी से चलते हैं फटाफट इनको छोड़ने। पैसे लिया ऑटो लेने के बाद हम पहुँच गए थे स्कूल पे जाने के बाद हम लोगों ने ना वहाँ पर हम लोग थोड़ी देर तक बैठे रहे, क्योंकि वहाँ पर मैम लोग नहीं आए थे अभी। और मैं आप लोगों को ग्राउंड दिखा रही थी, वहाँ पर फ्लावर्स भी रखे हुए थे। फिर आ गई मैं घर को। दोस्तों, घर पे मैं आ चुकी हूँ। घर पे आके ना मैंने थोड़ा सा यहाँ पर बिस्तर वगैरह थोड़ा सा मतलब समेट दिया है, और अब ना मतलब
झाड़ू पोछा वगैरह रह गया है, तो मैं झाड़ू पोछा की वीडियो शूट नहीं कर रही हूँ क्योंकि रोज़ रोज़ एक ही चीज़ करना सही नहीं है। तो मैं तो ये कह रही हूँ मतलब अभी थोड़ी देर में कहीं जाना है तो वहाँ की वीडियो शूट कर लूँगी। अभी मतलब घर का काम फटाफट कर लेती हूँ, तो आप लोग फटाफट से मेरी हेल्प करो। दोस्तों मैंने जहाँ जाने के लिए बोला था वहाँ के लिए मैं निकल चुकी हूँ, बाकी कहीं नहीं जा रही हूँ, बस ट्रांसपोर्ट नगर तक बिजली का बिल जमा करने जा रही हूँ। बहुत बड़ा काम करने नहीं जा रही, मतलब बिजली का बिल जमा करने जा रही हूँ। पूरी बिल्डिंग का जो बिल है वो मैं ही जमा करती हूँ, तो इस वजह से मुझे ही जाना पड़ रहा है। तो अभी हम लोग पैदल पैदल जा रहे हैं और उसके बाद वहाँ से स्कूल में भी जाना है हम लोगों ने। स्कूल में आज बच्चों को छुट्टी हो जाएगी 11 बजे ही, 11:30 तक, तो चलते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर ना मैं और मेरी फ्रेंड फटाफट जा रहे थे और आगे से गाड़ियाँ इतनी आ रही थी कि कुछ कहने की नहीं। उन्होंने भी दौड़ लगा रखी थी, मैंने भी। और ना दोस्तों बिजली का बिल जमा करके तो हम लोग आ चुके हैं। वहाँ पर ना मतलब कैमरा पकड़ना तो बहुत दूर है। वो जो मैडम थी मतलब ऐसा कर रही थी ना, मैं क्या ही बताऊँ, उसका मैं कुछ कह ही नहीं सकती। मतलब उनने रसीद तक निकाल के नहीं दी है यार, मतलब फ़ोन में ही फ़ोटो खींच के दे दी हमारी रसीद। उसका रसीद निकालना ही नहीं आ रहा था, मतलब ऐसे कर रही थी, डिब्बे को हिला रही है जिसमें से रसीद निकलती है। हिला के थोड़ा ना रसीद निकल जाएगी डिब्बे को, तो उसको रसीद निकालना ही नहीं आया। तो बिजली का बिल तो जमा हो ही गया है और फ़ोन रसीदों की फ़ोटो उसने फ़ोन में खींच दी है। मतलब रसीद फ़ोन में कंप्यूटर से सीधे फ़ोन में खींच रही थी वो फ़ोटो, सभी की ऐसी कर रही थी, मैं भी ऐसा ही कर लाई। वो तो नेक्स्ट टाइम पता चलेगा कि उसने बिजली का बिल किस तरीके से जमा करा है। जब अब की बार बिल आएगा ना तो उसमें पता चलेगा। तो वहाँ से तो हम आ गए हैं, लेकिन अब गली के अंदर पैदल पैदल चल रहे हैं। मतलब देख ही रहे होंगे आप, बैकग्राउंड में गली दिख रही है आपको। अभी टाइम भी बहुत ही ज़्यादा है, हम लोग पहले से पहले ही आ गए हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें क्या नहीं करें, घर को जाएं या यहीं रुकें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बट चलते हैं, देखते हैं अभी क्या क्या होता है करके आगे को। तो दोस्तों यहाँ पर हो चुकी थी शाम की तैयारी हो रही थी यहाँ पर खाना बनाने की, जो कि मेरा बेटा बना था कैमरामैन। और मैंने यहाँ पर कढ़ाई में तेल डालने के बाद प्याज डाल दिया था। प्याज डालने के बाद मैं यहाँ पर हरी मिर्च काटने लग गई थी, जो कि 4-5 से ज़्यादा मैंने हरी मिर्च यहाँ पर काटी। ये देख लो आप, मतलब इतने बारीकी से। फिर आ गई यहाँ पर टमाटर की बारी, टमाटर काटने लग गई मैं अच्छे से ही। एक टमाटर काटा मैंने और उसके बाद फिर से प्याजों को मैं यहाँ पर ब्राउन से बनाने लग गई, क्योंकि ये हुए ही नहीं थे ब्राउन से। तो मैंने फटाफट से इनको ब्राउन से तेज़ आंच में करा और उसके बाद इसमें टमाटर भी ऐड कर दिए और हरी मिर्च भी। उसके बाद यहाँ पर मेरी बारी आई इसमें नमक ऐड करने की। 1 से 1.5 चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया और थोड़ी देर इसको पकने दिया। उसके बाद बारी आई यहाँ पर मसाले डालने की, जो कि मैंने 1 पाउडर धनिया पाउडर सभी कुछ डाल दिया इसमें, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद ना मतलब थोड़ी देर तक मैंने इसको पकने दिया, मसाले को बिल्कुल इसने ऑयल छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने इसमें ऐड करा आलू, मूली और राम करेले जिनको कहते हैं पहाड़ में, वो। फिर मैंने सारी सब्ज़ी मिक्स कर दी थी यहाँ पर थोड़ा सा। फिर इसमें पानी भी ऐड करना पड़ा मुझे, आप लोग देख सकते हैं। फिर ना अच्छे से मैंने इसमें मिक्स करने के बाद ढक्कन मार दिया। फिर बारी आई यहाँ पर रोटी बनाने की, जो कि मैंने तवा गैस पर रख दिया था और मैं बनाने लगी यहाँ पर फटाफट से रोटी। मतलब रोटी बनाने में मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं मतलब फटाफट ही बन जाए रोटी करके। तो फिर मैं यहाँ पर फटाफट रोटी बनाने लगी। 1 बनाई, 2 बनाई, 4 बनाई, 5 बनाई, 10 ही रोटी बनाती हूँ वैसे भी अपने घर में। हम 4 ही जने हैं तो 10 रोटी भी बच जाती हैं, क्योंकि मुझे सुबह नाश्ते में खानी पड़ती हैं। और यहाँ पर ना मतलब रोटी कोई फूल रही थी, कोई फूल ही नहीं रही थी। मतलब इतनी गंदी गंदी रोटियाँ मैं बना रही थी। गंदी तो क्या ही कहूँगी, अनाज है, उसको गंदा नहीं कहना चाहिए, उसके लिए सॉरी। बट रोटियाँ मेरी कभी फूलती हैं, कभी फूलती ही नहीं है मेरे से। पहले तो मैं इतनी गंदी रोटी बनाती थी, मतलब फिर से गंदा बोल दिया, मतलब इतनी बेकार रोटी बनाती थी कि मतलब वो तिमड़े ममड़े जैसे हो जाते थे, इतनी गंदी। मेरे हस्बैंड कहते थे इसको रोटी बनानी नहीं आती है। और मैं यहाँ पर फिर थोड़ा थोड़ा करके मैंने सीखा। और फिर यहाँ पर मैं ना मतलब हम लोगों ने खाना भी लगा दिया है। और तो हो चुकी है रात के बज रहे हैं यहाँ पर करेक्ट 9। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरे ब्लॉग को पसंद करेंगे और लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और मैं ललिता शर्मा आप लोगों से मिलती हूँ एक दूसरे दिन दूसरे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए सभी लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी लाइफ में हैप्पी रहें। तो दोस्तों, जय श्री राम, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।